नमस्कार, जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रेरणा। प्रेरणा कहते हैं हम किसी से प्रेरणा लेते हैं और किसी को प्रेरणा देते हैं, यानी कि किसी कार्य के लिए प्रेरित करना और जिससे हमारा बेनिफिट होता है। प्रेरणा में हम देखते हैं कि कहीं भी हम कुछ देखते हैं या कहीं से भी हम कुछ गेन करते हैं तो हम यही कहेंगे कि हमने उनसे प्रेरणा ली और हम इस कार्य को करने में सफल हुए और इससे हमें अत्यधिक लाभ हुआ। तो प्रेरणा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान दूसरे इंसान को प्रेरणा ही देता है कि ताकि वो कार्य को अच्छे से कर सके और उससे बेनिफिट उठाए। प्रेरणा के विषय में हम जानते हैं कि प्रेरणा हर किसी के लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेके सीखता है, प्रेरणा लेके ही अपना मार्गदर्शन आगे करता है और कोई ना कोई व्यक्ति हमें प्रेरणा देता ही है। हमारा चाहे कोई हितैषी हो, हमें उसकी प्रेरणा में ये मिलता है कि हमें वो कार्य करना है और कैसे करना है वो उसके लिए भी बताता है। अब हमें किसी ने प्रेरणा दी कि आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, तो हमें किसी ने प्रेरित किया और तो हमने यही जानने की कोशिश की इससे हमें क्या लाभ होगा। प्रेरणा में यही होता है कि हम पहले लाभ देखते हैं कि भाई मुझे कुछ फ़ायदा है तो मैं इस कार्य को करूं, अन्यथा ना करूं। तो प्रेरणा में यही है कि हमें किसी ने प्रेरणा दी कि आप ये कार्य करके देखो। सपोज करो कोई हमें कहता है कि हेल्थ के लिए दूध बहुत अच्छा होता है, आप दूध पिया करो। तो हमने दूध पिया और हमें उससे फ़ायदा हुआ। तो इसी को कहते हैं कि हमने किसी चीज़ से किसी ने हमें बताया और हमने वो कार्य करके देखा तो हमें उससे बेनिफिट मिला। तो ये एक प्रेरणा का ही कारण होता है कि हम कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेरणा से हमारा जीवन और बेहतर भी बनता है। किसी ने हमें कहा कि आपको ये कार्य करना चाहिए, इस कार्य में बहुत बेनिफिट है, तो कहीं ना कहीं से ये प्रेरित होकर ही हम कोई कार्य करते हैं और करने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे प्रेरित किया तब मैंने ये कार्य किया। दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर ही हम कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि प्रेरित होकर करना ये एक अगर कार्य अच्छा है तो उसमें डिसीजन लेने से पहले सोचे कि ये कार्य मुझे करना है कि नहीं। क्योंकि प्रेरित तो कोई कर देता है लेकिन डिसीजन आदमी का स्वयं का होता है कि ये कार्य मुझे जिस कार्य के लिए प्रेरित किया है उस कार्य को मैं करूं कि ना करूं, उसका डिसीजन मेरा होता है। अब सपोज करो हमें स्पिरिचुअलिटी में बताते हैं कि आपको ईश्वर के नज़दीक जाने के लिए, ईश्वर के क्लोज जाने के लिए, ईश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए तो आपको उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो हमें किसी न किसी ने प्रेरित किया तो हमने भी सोचा चलो हम भी करके देखते हैं कि भाई इन्होंने मुझे इस कार्य के लिए कहा है कि मैं करता हूँ ईश्वर की भक्ति, देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। और उसके रिजल्ट जब आने शुरू हो जाते हैं तो हम यही कहेंगे कि उस व्यक्ति ने मुझे इस कार्य के लिए, भक्ति के लिए प्रेरित किया और इसके रिजल्ट आज मेरे सामने हैं। आज मेरे बहुत सारे काम इजीली बन जाते हैं, ईश्वर मेरे को आशीर्वाद भी देते हैं और मेरी मदद भी करते हैं। तो ये किसी न किसी ने से प्रेरित होकर ही किया, चाहे वो कहीं भी कोई व्यक्ति किसी को भी मानने वाला हो। हम किसी के पास जाते हैं तो हम यही कहते हैं वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, एक बार उसकी बात मान के देखो या वो कार्य करके देखो। तो कार्य तो हमें ही करने हैं, जो भी करना है वो हमें ही करना है। सामने वाला हमें प्रेरित करता है और प्रेरित में अब बस ये ध्यान देना है कि प्रेरित से मुझे कोई नुकसान ना हो। कोई प्रेरित कर रहा है तो गलत दिशा में तो नहीं कर रहा, कि मुझे कोई कह रहा है कि आप ये कार्य करो और मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं कर रहा उस कार्य को। इसलिए वो डिसीजन हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये कार्य बिल्कुल ठीक है और मैं इसको करके देखता हूँ और करने के बाद अगर आपको रिजल्ट सही मिलता है तभी उस कार्य को करना चाहिए, अन्यथा उस कार्य को नहीं करना चाहिए। क्योंकि दो तरह के लोग हमको प्रेरित करते हैं, एक सही दिशा में प्रेरित करते हैं जिनके अंदर कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, हमारी भलाई होती है और हमें भी प्रेरित करके हमारा भला करना चाहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा भला करता है वो उसके अंदर कोई स्वार्थ भी नहीं है, तो उसकी बात मान के अवश्य देखना चाहिए। अगर कोई ये देखता है कि हमें ये कार्य नहीं करना, कि हमें इसमें मिसगाइड कर रहा है कोई, तो मिसगाइड नहीं होना, हमें हमेशा गाइडलाइन ही लेनी चाहिए और हर कोई कार्य जो ठीक लगे वही करना चाहिए। कोई गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं होना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।